स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जूम या टीम्स जैसे एप्लीकेशन के लिए लॉजिटेक MX मास्टर 4 पर ऐप विशिष्ट बटन कैसे सेट करें। तो सबसे पहले आपको आधिकारिक लॉजिटेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, जिसे लॉजी ऑप्शंस प्लस कहा जाता है। यह आधिकारिक logitech.com वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। एक बार जब आप इसे डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, फिर अपने अकाउंट में साइन इन करें और फिर बस अपने माउस को ब्लूटूथ या किसी अन्य कनेक्शन प्रकार का उपयोग करके अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करें जिसे आप पसंद करते हैं। और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने माउस को डिवाइस सूची में देख पाएंगे। अब उस पर क्लिक करें और फिर बटन्स सेक्शन में जाएं और यहाँ शो एक्शंस रिंग पर टैप करें। फिर कॉन्फ़िगर एक्शंस रिंग चुनें और अब इन कस्टमाइज्ड बटनों का उपयोग करने के लिए कुछ विशिष्ट प्लगइन्स जोड़ते हैं। ऐसा करने के लिए स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में इस बैंगनी शॉप आइकन पर टैप करके मार्केटप्लेस खोलें। और अब चलिए जूम और टीम्स को ढूंढते हैं। तो खोलें। आप या तो सर्च फील्ड का उपयोग कर सकते हैं या बस सूची में अपनी ज़रूरत का एप्लीकेशन ढूंढ सकते हैं। फिलहाल यहाँ बहुत अधिक एप्लीकेशन नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर बिजनेस है। दुर्भाग्य से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इस माउस के लिए फिलहाल यही एकमात्र विकल्प उपलब्ध है। शायद भविष्य में वे खुद को एक अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल कंपनी के रूप में साबित करेंगे और वे यहाँ नियमित माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्लगइन जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए बस इंस्टॉल पर क्लिक करें और फिर प्लगइन के सफलतापूर्वक इंस्टॉल होने तक प्रतीक्षा करें। अब चलिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर बिजनेस के लिए भी प्लगइन जोड़ते हैं। दुर्भाग्य से ये मेरे पीसी पर नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि इसे कैसे सेटअप करना है। तो एक बार जब आप जूम प्लगइन डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जूम के लिए एक डिफ़ॉल्ट प्रीसेट है जिसमें जूम के लिए लगभग सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। और अगर आप इनमें से किसी को बदलना चाहते हैं तो आपको बस यहीं ऑल एक्शंस चुनना होगा, फिर जूम चुनें और फिर वह एक्शन ढूंढें जिसे आप इनमें से किसी एक एक्शन की जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं और बस उसे पकड़कर उस जगह पर खींचें जहां आप उसे रखना चाहते हैं। आप पुराने प्लगइन को एक्शन के ऊपरी दाएं कोने में स्थित 3 बिंदु वाले आइकन पर क्लिक करके और फिर डिलीट एक्शन चुनकर भी हटा सकते हैं। और फिर आप अलग अलग एक्शंस के लिए एक फोल्डर जोड़ सकते हैं। उसी 3 बिंदु वाले आइकन पर टैप करके फिर क्रिएट अ फोल्डर चुनें और अब आप इस फोल्डर में विभिन्न एक्शंस जोड़ सकते हैं, जो कि बहुत सुविधाजनक है। और अब यदि आप अपने माउस पर एक्शन सर्कल को दबाकर रखते हैं तो आप फोल्डर को चुन पाएंगे। ये फोल्डर को खोल देगा और आपको इन उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को चुनने देगा। और अब जूम में इस एक्शन व्हील या एक्शन सर्कल का उपयोग करने के लिए मूल रूप से आपको बस अपने कंप्यूटर पर जूम खोलना है। तो मुझे जूम ढूंढने दें। और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, एक बार जब आप इस एप्लीकेशन में प्रवेश कर जाते हैं तो आपको बस एक्शन सर्कल को दबा कर रखना होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास वही प्रीसेट है जो हमारे पास यहाँ है। तो मूल रूप से जूम के बाहर आपके पास डिफ़ॉल्ट एक्शन प्रीसेट रहेगा और जैसे ही आप जूम में प्रवेश करेंगे आप अपने कस्टम प्रीसेट का उपयोग कर पाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं। एक और बात जो मैंने नहीं बताई वह यह है कि आप एक्शन व्हील पर अपने आइकनों को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए एक्शन के नाम के बगल में स्थित 3 डॉट आइकन पर टैप करें और फिर एडिट आइकन चुनें। खैर, मूल रूप से आप अपनी विंडो के बाईं ओर दिए गए डिफ़ॉल्ट आइकनों का उपयोग करके आइकन बदल सकते हैं, या शायद चलिए इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं पता इसे। और फिर आप अपने आइकन के लुक को एडजस्ट करने के लिए उपलब्ध डिफ़ॉल्ट लेआउट में से किसी एक को चुन सकते हैं और फिर सेव पर क्लिक करें। आप टेक्स्ट और आइकन के रंग को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ अपनी ज़रूरत का आइकन नहीं मिलता है तो आप यहाँ क्लिक करके मार्केटप्लेस से और आइकन प्राप्त कर सकते हैं। और फिर एक बार जब आप तैयार हों तो क्लिक करें ठीक है सेव। और जैसा कि
जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अभी इस आइकन को कस्टमाइज किया है और अब ये बिल्कुल उसी तरह दिखाई देगा जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। और अब जहाँ तक टीम्स की बात है, ऑनल एक्शंस पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर बिजनेस चुनें और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्लगइन को कनेक्ट करने के लिए आपको टीम्स प्राइवेसी सेटिंग्स में थर्ड पार्टी ऐप एपीआई को इनेबल करना होगा। अब ये कैसे करें? तो मूल रूप से सबसे पहले आपको अपने टीम्स ऐप में सेटिंग्स खोलनी होगी। अब मेरे पास मेरे कंप्यूटर पर डिफ़ॉल्ट टीम्स ऐप है, इसलिए मैं आपको दिखा सकता हूं कि यह कैसा दिखता है ताकि आपके लिए आसानी से नेविगेट करना आसान हो। तो बस विंडो के ऊपरी दाएं कोने में 3 डॉट वाले आइकन पर टैप करें और फिर सेटिंग्स चुनें। और फिर सेटिंग्स में आपको प्राइवेसी टैब पर जाना होगा और यहाँ आपको वह विकल्प मिलेगा जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट टीम्स एप्लीकेशन का उपयोग करता हूँ जिस पर लिखा होता है थर्ड पार्टी एप्स एपीआई। और आपको बस इतना करना है कि इसके बगल में स्थित टॉगल को दाईं ओर स्विच कर दें, ठीक वैसे ही जैसे आप यहाँ इन टॉगल्स को देख रहे हैं, और थर्ड पार्टी एपीआई को इनेबल करने के लिए ऐसा करें। और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर बिजनेस एक्शंस का उपयोग ठीक उसी तरह कर पाएंगे जैसे हमने जूम एक्शंस के साथ किया था। अब जब भी आप अपनी एक्शंस लिस्ट या एक्शंस फील्ड को हटाना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ अपने एक्शंस प्रोफाइल पर टैप करना होगा, फिर प्रोफाइल के बगल में 3 डॉट वाले आइकन पर टैप करें और रिमूव पर क्लिक करें। और एक बार जब आप अपने कंप्यूटर पर मौजूद आखिरी प्रोफाइल को हटा देते हैं तो यह प्लगइन अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब जहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर बिजनेस की बात है, मेरे मामले में मुझे बस यहाँ 3 डॉट वाले आइकन पर टैप करना है और अनइंस्टॉल पर क्लिक करके पुष्टि करनी है। और बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आया। अगर हाँ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में बताएं। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी।